जी, इस वक्त हमारे साथ चीफ है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ राना शहबाज साहब मौजूद है। राना साहब, 2025 जो है वो जाने वाला है और 2026 जो है उसकी आमद है। इस साल में आपने क्या पंजाब असम्बली में बिल पास हुए, 2025 कैसा रहा अपोजिशन के लिए ये भी बताइएगा, और 2026 से क्या उम्मीदें हैं ये भी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, 2025 जो है वो हुकूमत के लिए भी सही नहीं रहा और पाकिस्तान और पंजाब की आवाम के लिए भी सही नहीं रहा। यहाँ पर जितना जुल्म हो रहा है, जिस तरह से अब बच्चों को स्कूल जाने में प्रॉब्लम है, जिस तरह से ये पता नहीं पूरी दुनिया का जो कर्जा इन्होंने उठाया हुआ है पिछले 70 साल में, वो ये मोटरसाइकिलों के चलान से उतारना चाह रहे हैं। और अब आप देखें कि इन्होंने लेजिस्लेशन जो भी करते हैं वो सिर्फ अपने लिए करते हैं कि इन्होंने, आपको पता, डेफर्मेशन बिल पहले लेकर आए, फिर ये लेकर आ गए जी हमसे को पूछ नहीं सकता कि हमने कितने जो हैं वो टीवी चैनल्स को दिए हैं और कितने हमने इश्तिहारात में ज़ाया किए हैं, उसके ऊपर बिल लेकर आ गए हैं जी हमसे को पूछ नहीं सकता। तो ये अपनी सहूलियात के लिए ऐसे ही कर रहे हैं। बाकी पंजाब में आवाम को कुछ नहीं मिल रहा है। सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं उसमें बड़े इन्होंने झूठ बोले कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आपकी मरियम नवाज आपको 25-25 हज़ार रुपया देगी, 10-10 लाख घर को। किसी को पैसे नहीं मिल रहे, किसी को 5,000 आ रहा है, जिसका करोड़ का नुकसान है उसको 10,000 आ रहा है। तो ये हालात है। राना साहब, ये बताइएगा कि 2025 में जो कुछ हुआ पीटीआई के साथ, आगे उम्मीद क्या करते हैं 2026 कैसा होगा, और जो ऐवान है उसके अंदर बताइएगा जो बिल पास हुए अवाम की, क्योंकि ऐवान जो है अवाम की बात के लिए, अवाम के कानून यहाँ पे बनते हैं, तो क्या आपको लगता है कि 2026 में क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं, अवाम के लिए बेहतरी होगी? 2025 का जो मेरा तजर्बा है, यहाँ पर आवाम के लिए कोई बिल नहीं लाया गया। ये बिल पता नहीं कहाँ पर ये तैयार होते हैं, कहाँ से आते हैं, यहाँ पर इन पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। जिस दिन जो है पीटीआई वाले डयाला जेल में हो, ये 25-30 लोगों के साथ मंजूर करवा लेते हैं। तो ये जो बिल है आवाम के लिए नहीं लाए, ये अपने लिए बिल लाते हैं, अपने रोजगार के निज़ाम इधर से चला रहे हैं। तो बाकी अवाम के लिए इधर कुछ नहीं। एक बताइएगा कि जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उसके चलान आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ख़ासतौर पे मोटर बाइक जो चला रहे हैं। तो ओपोजिशन के होने के नाते असम्बली में इस पर आप आवाज़ उठाएंगे, और इस पर क्या आप समझते हैं कि ये तरीका सही है? एक तरफ तो लोग कह रहे हैं कि खुश आइन है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जो नुकसान हो रहा है लोगों का, वो उस पर क्या कहेंगे? देखें जी, जो मुल्क के हालात हैं, एक आदमी की तनख्वाह जो है महीने की वो 35-40 हज़ार है, उसके अगर 20,000 के चलान आ जाएंगे, 20,000 का तो उसका मोटरसाइकिल ही नहीं, वो कहाँ से भरेगा? तो हम इस पर बात, असल में वो उनके पहली दफ़ा हुआ है कि गवर्नमेंट खुद ही अपना कोरम जो है वो निशानदेही कर देती है। तो ये इजलास चलने नहीं दे रहे, क्योंकि उनको डर है कि अगर यहाँ पर बात होगी तो इंसानी हकूक़ की बात होगी, इमरान खान की बात होगी। अब वज़ीर उनके खुलम खुला कहना शुरू हो गए जी मुलाकात नहीं होने देंगे। तो ये इंसानी हकूक़ की पामालियों पर बात होगी, अवाम के हक़ में बात होगी। ये जो काला कानून लेकर आ रहे हैं पुलिस की मदद से, आईजी की मदद से, थानों की पुलिस जो है कच्चे इलाकों में जाकर खड़ी हो गई है, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस नहीं है। लास्ट में ये बताइएगा, बसंत का त्यौहार जो है वो फरवरी में मनाया जा रहा है, और आपने भी माशाल्लाह आज बड़ा रेड कलर पहना हुआ है, तो बसंत के शौकीन आप भी हैं, और इस बार बसंत होने जा रही है, मनाएंगे आप? देखें जी, पहले बड़ा ये 10-20 साल से बंद हो चुका है, इसमें काफ़ी लोगों की गर्दनें कट जाती हैं, मोटरसाइकिल वालों को बड़ी मुश्किलात हैं। तो मेरा नहीं ख्याल ये ऐसा इनको खूनी खेल खेलना चाहिए। बसंत की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो अब फरवरी में वो कह रहे हैं रजिस्टर करके करेंगे, कोड जारी करेंगे, डोर और पतंग हम रजिस्टर करके देंगे, तो आपके ख्याल में ये नहीं होना चाहिए? देखें, इनसे डेंगू के मरीज रजिस्टर नहीं हो रहे हैं, इन्होंने लैब वालों को कह दिया इनको पॉजिटिव का रिजल्ट नहीं देना, अस्पतालों में लाइनें लगी हैं, लोग मर रहे हैं, हमारे स्पीकर साहब को भी डेंगू हो गया। तो यहाँ पर हालात जो हैं बड़े ख़राब हैं। तो ये जो है ये कोई तवज्जो नहीं गवर्नमेंट सेहत की तरफ दे रही, ना ये डेंगू पर कोई तवज्जो दे रहे हैं। मुल्तान में देखें, एक बेड पर 3-3 मरीज हैं। तो यहाँ पर हालात बड़े गंभीर हैं। तो वहाँ से हैदर अली गिलानी साहब ने बात की थी कि वहाँ पर हमारे जो है मुल्तान में बहुत ज़्यादा मरीज हैं, नदीम कुरैशी साहब ने की थी। सब लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट की जो है कान पर जूं नहीं रेंग रही।